गाइस जी, यहाँ से अब हम मेन फेस में आ चुके हैं। इस वीडियो में अब हम देखेंगे प्रोटोकॉल स्टैक्स के बारे में। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि प्रोटोकॉल, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था इंटरफेसेस के बिहाफ में ये प्रोटोकॉल बता रखा कि एल टी यू यू इंटरफेस में कौन सा प्रोटोकॉल होता है, एक्स टू इंटरफेस में कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो इस तरह से ये हमने बता रखा था पिछली वीडियो में। अब हम देखेंगे डायमीटर प्रोटोकॉल क्या होता है, एस1 एपी प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो प्रोटोकॉल स्टैक आपका क्या होता है? प्रोटोकॉल स्टैक दो होते हैं, एक तो यूजर प्लेन प्रोटोकॉल के लिए और एक कंट्रोल प्लेन के लिए। तो यूजर प्लेन के लिए मतलब जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो यूजर प्लेन जिसपे पैकेट का ट्रांसमिशन होता है, पैकेट सेंड होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप यूई से इंड तक, इंटरनेट तक सारे हमारे नोड हैं। तो यूई और ई नोड बी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? ये पहला एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर आईपी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक, फिजिकल, इनका जो पैकेट फ्लो होने का वो होता है सीक्वेंस आपका। तो ऊपर से नीचे एप्लीकेशन से आईपी, आईपी से पीडीसीपी, आरएलसी, मैक, फिजिकल, और फिर फिजिकल से ये फिजिकल में जाएगा ई नोड बी के। और ई नोड बी फिर इसको डिकोड करके मैक करेगा, मैक आरएलसी, आरएलसी से पीडीसीपी। ये मैक, आरएलसी, पीडीसीपी क्या होती हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट होती है, यहाँ से आपको समझ में आने आएंगी चीजें, और यहाँ से इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है। अब जैसे ट्रैफिक फ्लो होता है यूई से एंड तक, तो यूई से ई नोड बी में हमने बताया आपको ऐसा हुआ। अब ई नोड बी जो डेटा का ट्रांसमिशन एस गेट वे में करेगा, वो किस फॉर्म में करेगा? जीटीपीयू से यूडीपी, आईपी, एल टू लेयर, फिर एल वन लेयर, फिर वही एल वन लेयर, एल टू लेयर, फिर आईपी, यूडीपी, जीटीपीयू, फिर एस फाइव और पी गेट, एस गेट वे और पी गेट वे के बीच में ऊपर से जी टी पी, यू डी पी, आई पी, और इस तरह से फ्लो होगा पैकेट का। ठीक है, तो ये आपका प्रोटोकॉल होता है एक्चुअल में। अब एस वन यू मतलब ई नोड बी और एस गेटवे के बीच में जी टी पी यू और यू डी पी प्रोटोकॉल यूज होता है। ऐसे ही आपसे कोई पूछ लिया कि भाई एस गेटवे और पी गेटवे के बीच कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? जी टी पी यू और यू डी पी प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, एक्स टू में, एक्स टू इनोड बी और इनोड बी में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? जी टी पी यू और यू डी पी। और आपका इन यूई और इन और बी के बीच में, तो यहाँ पे लेयर होती पीडीसीपी, आरएलसी। यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज नहीं होता क्योंकि रेडियो इंटरफेस होता है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे यूई और इन और बी के बीच में रेडियो इंटरफेसेस होता है, रेडियो कम्युनिकेशन होता है। अब ये हो गई बात अपना यूजर प्लेन की, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन का। डेटा ट्रांसमिशन, डेटा फ्लो कैसे होता है? यूई टू इनोड बी, इनोड बी टू एस गेटवे, इन एस गेटवे टू पी गेटवे, पी गेटवे टू पीडीएन। अब आपके मन में आ रहा होगा, अरे एच एस एस कहाँ गया है, एमएमई कहाँ गया? तो वो सब आपके कंट्रोल पार्ट है, वो सिग्नलिंग का काम करते हैं। तो वो ये यूजर प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक है। अब वो कंट्रोल प्लेन में होगा। कंट्रोल प्लेन का काम होता है सिग्नलिंग का, और यूजर प्लेन का काम होता है डेटा का ट्रांसमिशन का। ये मैं आपको बता दिया, ये आप अपने माइंड में फिट करके रख लो कि यूजर प्लेन मतलब डेटा का ट्रांसमिशन, और कंट्रोल प्लेन मतलब सिग्नलिंग जो होती है। तो यूजर प्लेन आपने देख लिया, ये प्रोटोकॉल इस तरह से यूज होते हैं। अब कंट्रोल प्लेन में देखते हैं। तो कंट्रोल प्लेन में आप देखो, यूई और इनोड के बीच में जो सिग्नलिंग होगी, तो वो आरआरसी लेयर, पीटीसीपी लेयर, क्योंकि ये रेडियो इंटरफेस होता है इसके बीच में। अब ई नोड बी और एमएमई के बीच में प्रोटोकॉल कौन सा होगा? एस वन एपी प्रोटोकॉल, एफ सी टी पी प्रोटोकॉल। एमएमई और एस गेटवे के बीच में जीटीपीसी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। ये दो जो प्रोटोकॉल, ऐसे ही जीटीपीसी और यूडीपी होता है एस गेटवे और पी गेटवे के बीच में। ई नोड बी और ई नोड बी के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहा था यूजर प्लेन में, और सिग्नलिंग के लिए कौन सा होगा? एक्स टू एपी और एस सी टी पी। ऐसे ही एमएमई और एचएसएस के बीच में डायमीटर और एससीटीपी, और एमएमई और एमएमई के बीच में यूडीपी एंड जीटीपीसी, और पी गेटवे और पीसीआरएफ के बीच में एससीटीपी और डायमीटर। अब पी गेटवे और ओसीएस के बीच में डायमीटर और एससीटीपी। अब ये आपको एग्जैक्ट सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे वैसे भी आपको याद हो जाएगी। ये आपका क्या है? कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल, मैंने बताया ना, ये सिग्नलिंग का, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल स्टैक है। अब हम चलते हैं कि डायमीटर वगैरह प्रोटोकॉल होते क्या हैं, वो समझते हैं। तो देखो आप, सबसे पहले
यहाँ पे हम समझते हैं नास क्या होता है। नास लेयर यहाँ पे आपने देखा था, ये नास लेयर, आरआरसी लेयर, पीडीसीपी लेयर, ये तो इनका भी बेसिक बेसिक देख लेते हैं, बाकी डीप में आगे बढ़ के देखेंगे, सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। जब नास लेयर पढ़ेंगे, आरआरसी लेयर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लेयर वाइज जब पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हम नास लेयर देखते हैं। नास प्रोटोकॉल परफॉर्म मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड बियरर मैनेजमेंट फंक्शन। ये इतना याद रखो आप, इतना ही बहुत है अभी फिलहाल के लिए, बाकी आगे सारी चीजें क्लियर होगी। ये नास जो होता है, नास प्रोटोकॉल परफॉर्म मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड बियरर मैनेजमेंट फंक्शन, सिग्नलिंग के लिए होता है ये। आरआरसी भी सिग्नलिंग के लिए होता है। आरआरसी में क्या होता है, आरआरसी प्रोटोकॉल सपोर्ट्स द ट्रांसफर ऑफ नास सिग्नलिंग। इट आल्सो परफॉर्म फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रेडियो रिसोर्स। द मेन फंक्शन ऑफ क्या क्या होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, रिकन्फिग्रेशन, रीस्टैब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें, रिलीज एंड आरआरसी कनेक्शन, वो अभी आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, आरआरसी कनेक्शन सेटअप, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट, ये सब होता है जब आप अटैच रिक्वेस्ट भेजते हो आप। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में समझ में आएंगी, यहीं से पिक्चर क्लियर होगी, आपकी क्लियर होना स्टार्ट होगी। ये आरआरसी लेयर का ये थोड़ा सा आपने व्यू समझ लिया आरआरसी क्या होता है। अब एक्स टू एपी का देखते हैं। एक्स टू एपी प्रोटोकॉल सपोर्ट यूई मोबिलिटी एंड एसओएन फंक्शन with EUTRAN to support UE mobility. X2AP protocol provide functions such as user data forwarding, transfer of sequence status and UE context release। मतलब कोई भी जैसे इनोड बी टू इनोड बी हैंड ओवर होता है, तो उसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन सीक्वेंस होगा वो उसकी स्टेटस सेंड करेगा। उसके बाद आप S1AP देखो। S1AP प्रोटोकॉल सपोर्ट फंक्शन सच एज S1 इंटरफेस मैनेजमेंट, ई रैप मैनेजमेंट, नास सिग्नलिंग, ट्रांसपोर्ट, यूई कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, डिलीव। ये बेसिक हो गया आपका इसके बारे में। जीटीपीसी, जीटीपीसी क्या है, ये एक सिग्नलिंग यूजर प्लेन, आपका ये कंट्रोल सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है, कंट्रोल प्लेन का। प्रोटोकॉल सपोर्ट एक्सचेंज कंट्रोल इंफॉर्मेशन, मतलब ये सिग्नलिंग का करने में यूज होता है जीटीपीसी। डायमीटर, डायमीटर प्रोटोकॉल सपोर्ट एक्सचेंज ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन, मतलब जैसे कि एमएमई और एचएसएस के बीच सब्सक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन, मतलब जो आपका एचएसएस होता है ये डेटा बस होता है, प्रोफाइल होता है, यूजर की प्रोफाइल होती है उसके पास, तो उसके से जो एमएमई ऑथेंटिकेट करता है वो कम्युनिकेशन होती है डायमीटर के थ्रू, डायमीटर प्रोटोकॉल के थ्रू। और जीएक्स इंटरफेस, ये डायमीटर जो यूज होता है डायमीटर प्रोटोकॉल, उससे पीसीसी रूल, पीसीआरएफ और टू द पीसीईएफ। ये तो डायमीटर प्रोटोकॉल जो है मेनली सिग्नलिंग के लिए ही है। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं ट्रैफिक फ्लो में। ट्रैफिक फ्लो कैसे होता है, इन टू इन ट्रैफिक फ्लो कैसे होता है वो हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लेना। ये आपका इस तरह से ट्रैफिक फ्लो होता है यूई से इंटरनेट तक। यूज इनोडबी पे गया, इनोडबी से एस गेटवे में कौन सा टनल यूज होता है, जीटीपी टनल, S5 जीटीपी टनल। तो अब सपोज जैसे कि आपका ये डेस्टिनेशन एस गेटवे हो गया और सोर्स इनोडबी हो गया, इन दोनों के बीच में, इनोडबी और एस गेटवे के बीच में डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो टनल आईडी क्या होती है, S1 टीई आईडी यूज होती है, ये टेम्परेरी आईडी होती है ये। और एस गेटवे और पी गेटवे के बीच में भी सोर्स ये आपका पी गेटवे हो गया, और सोर्स आई पी एस गेटवे हो गया, और डेस्टिनेशन आपका पी गेटवे हो गया। तो इसकी डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, इस तरह से हो गया डेटा का फ्लो होता है। फ्रॉम यूई टू इंटरनेट, यूई टू इंटरनेट जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है आपका, अपलिंक होता है ये। और जो इंटरनेट से यूई की तरफ होता है वो डाउनलिंक होता है। फ्रॉम इंटरनेट टू यूई की तरफ जो होता है वो डाउनलिंक होता है। तो इस तरह से टनलिंग होती है आपकी। ये टनलिंग का ही बेसिक बता रखा है, आपको पढ़ना था आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए भी स्किप कर रहा हूँ। अब ये ट्रैफिक फ्लो इन अपलिंक डायरेक्शन वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा, आप स्क्रीन शॉट लेना तो आप ले सकते हो। बाकी इसमें यही बता रखा है कि मतलब अपलिंक डायरेक्शन में होता है कि यूई सेंड करेगा इनोड बी को, इनोड बी एस गेटवे को, एस गेटवे पी गेटवे को, पी गेटवे के थ्रू इंटरनेट में जाएगा। तो डेटा ये अपलिंक में हो गया।
तो वही वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि नोड भी सेंड करेगा एस गेटवे को इस टनल के थ्रू, एस गेटवे पी गेटवे को। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लेना, ट्रैफिक फ्लो इन अपलिंक डायरेक्शन और डाउनलिंक डायरेक्शन वही बता रखा वहाँ पे। अब हम यहाँ पे आते हैं लेयर्स में। अब देखो आपके पास, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि दो सबसे पहले क्या होती हैं, ऊपर नास और आरआरसी लेयर होता, आरआरसी प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद पीडीसीपी, आरएलसी, मैक और फिजिकल, ये लेयर आपके एलटीई डेटा फ्लो के लेयर होते हैं। डेटा फ्लो होता है पीडीसीपी, आरएलसी, मैक और फिजिकल के थ्रू, क्योंकि जो आपका आरआरसी और नास लेयर होते हैं वो सिग्नलिंग के लिए होते हैं, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल होते हैं। अब इन पे आप जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, तो सपोज ये पीडीसीपी का डेटा है, सर्विस डेटा यूनिट एसडीयू, ठीक है। अब इसका एसडीयू, पीडीसीपी का एसडीयू अपना हेडर लगा देगा। तो ये अपना हेडर लगाने के बाद पीडी इसका पीडीयू हो गया ये, और इसका पीडीसीपी का पीडीयू जो है हेडर लगने के बाद आरएलसी में जाएगा तो उसका एसडीयू बन जाएगा। अब इसका एक्चुअली फंडा क्या है वो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं बता देता हूँ। कोई भी डेटा जैसे पीडीसीपी लेयर है, पीडीसीपी डेटा अपना कोई डेटा इसको भेजना है आरएलसी को, आरएलसी को मैक फिजिकल से। तो आर पीडीसीपी क्या करेगी कि अपना एक हेडर लगा दी, हेडर आप समझो एक एड्रेस। सपोज आपको कोई एक जैसे कुरियर करते हैं, जैसे पीडीसीपी ने भेजा आरएलसी को तो पीडीसीपी अपना एड्रेस लगा देगा, और आरएलसी जब भेजेगा मैक को तो ये अपना एड्रेस लगा देगा, अपना हेडर लगा देगा, और ये मैक अपना हेडर लगा के फिजिकल को भेज देगा। इस तरह से इनका डेटा का ट्रांसमिशन होता है। तो ये बेसिक है जस्ट, बाकी आगे अपन देखेंगे। ये पैडिंग वगैरह बिट होती है, ये क्या होता है ये डीप में देखेंगे फिर आगे। ये पीडीसीपी हेडर कंप्रेशन होता है, ये आपको अभी बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए। पीडीसीपी हेडर होता है कि सपोज जैसे कोई सपोज आप कोई एक बॉक्स भेज रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आपको कोई बॉक्स भेजना है तो वो बॉक्स का साइज में उतना मटेरियल नहीं आ रहा, उसमें कुछ स्पेस बच रहा है, तो उसको आप एक्स्ट्रा बिट ऐड करके उसको एक स्टैंडर्ड साइज बना दोगे। तो वो कंप्रेस करके और उसको छोटा टाइप सा करके आप स्टैंडर्ड साइज बना के भेजोगे, तो वो पीडीसीपी कंप्रेशन होता है। और आरएलसी सेगमेंटेशन वो होता है कि उस सेगमेंट कर देता है उसको एक तरह से। तो ये आगे तो हम डीप में पढ़ने वाले हैं। अवेलेबल रेडियो डेटा ट्रेड below the RLC SDU may split among several RLC PDU. The RLC SDU is small or available radio data rate is high. Several RLC SDU may packed into single PDU. वही है कि आपका सपोज बहुत सारे आपके पैकेट्स है, तो उनको एक कंबाइन करके एक में करके सेगमेंट करके सेंड करना। उसके बाद ये अपन आ जाते हैं, ये आपका ये लेयर है, लेयर में आपका लेयर वन हो गया, लेयर टू, लेयर थ्री। लेयर वन में आपका फिजिकल लेयर आता है, लेयर टू में आपका मैक और आरएलसी लेयर होता है, लेयर थ्री में आपका आरआरसी और नास लेयर होता है। अब ड्राइव टेस्ट के टाइम पे आप लेयर थ्री के मैसेज देखोगे अपने टेम्स में, तो आपके नास और आरआरसी के मैसेज बहुत सारे दिखेंगे। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, आरआरसी कनेक्शन सेटअप, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट, इस टाइप से। और नास लेयर के भी मैसेज बहुत सारे दिखते हैं। तो आप अपने यदि डीटी कर रहे हो, आप फील्ड में काम कर रहे हो, तो अभी स्टार्ट कर दो। आप देखना अपने विंडो में, टेम्स की विंडो में ओपन कर लो आप लेयर थ्री के मैसेज, और ये मैसेज देखना स्टार्ट कर दो आप। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो ट्रैफिक का फ्लो होता है ऊपर से, जैसे कि आईपीए हो गया, पीडीसीपी अपना हेडर अपने अपने लगा के नीचे डेटा सेंड करेंगे। तो अब हम सबसे पहले
ये हमने पढ़ लिया कि लेयर इतने होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे लेयर 1 से। लेयर 1 में फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर के बारे में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। फिजिकल लेयर का पढ़ेंगे कि फिजिकल लेयर में क्या क्या होता है। ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि आप कंफ्यूज ना हो और आपको इतना ज़्यादा बर्डन भी ना आए प्रिपरेशन करने में। तो ओवरव्यू बताऊंगा जो कि इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है, कि जैसे कि फिजिकल लेयर में सीआरसी अटैचमेंट होता है, चैनल कोडिंग होता है, रेट मैचिंग होता है। तो ये क्या, सीआरसी अटैचमेंट में क्या होता है, चैनल कोडिंग क्या होता है, रेट मैचिंग क्या होता है, ये बस बता दूंगा आपको। और ये डीप में आपको कोई नहीं पूछता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।